बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महावीर बजरंग बली की जय। आज पुनः आप सबके समक्ष में उपस्थित गणेश भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से, सिया रामचंद्र जी की कृपा से मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड के चौपाइयों की व्याख्या करने के लिए सियाराम जी की कृपा से उपस्थित हुआ। जा पर कृपा हरि के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरि की कृपा ही है कि आप सब भक्तों की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है और उसी कृपा के सहारे मैं अपनी इस जीवन की नैया को आगे बढ़ाता हुआ गणेश जी की वंदना करता हूं। सुमुखश्चै एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। हे विघ्ननाशक विनायक जी, आप मेरी इस आज की व्याख्यान को सुव्यवस्थित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हुआ मैं गणेश जी की वंदना करता हूं। तत्पश्चात मैं हनुमान जी के शरण में चलता हूं, रघुनाथ जी के चरण में चलता हुआ इनकी मैं प्रार्थना करता हूं। सभी देवताओं, सभी देवियों की मैं वंदना करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं, हे सभी देवी देवता, आप हमारी इस सभा में उपस्थित होकर हमारी जो शरणागति है उसे आप स्वीकार करें और आपके गुणों का बखान करने का जो दायित्व मैंने लिया है उसे सफलतापूर्वक बनावें, ऐसा निवेदन करता हुआ मैं सुंदरकांड की आगे की चौपाइयों की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप सभी भक्त से निवेदन है, आप सब अपने मन मस्तिष्क को ध्यान आकर्षित करके इस प्रसंग की व्याख्या को सुनेंगे और अपने जीवन में इसका उपयोग करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएंगे। इसी के लिए मेरा यह कथा व्याख्यान आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। तो आगे की कथा हनुमान जी के शरण में माता सीता के यहां लंकापति रावण पहुंचे हैं और वो विविध प्रकार से उन्हें साम दाम दंड भेद दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मां को आकर्षित करने के लिए पुत्र को पुत्र बनना पड़ेगा। उन्हें साम दाम दंड भेद दिखा करके आकर्षित नहीं किया जा सकता। रावण अपने मैं में मां को भूल गया, अपने अहंकार में मां को भूल गया। माता सीता जगत जननी को साम दाम दंड भेद दिखा रहा है कि आप मेरी ओर आकर्षित हैं। मां के तो चरण में गिरने की आवश्यकता थी, लेकिन एक जगह लिखा है, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता। तो रावण का नाश आ गया है तो उसकी बुद्धि तो कुंठित हो ही जानी। एक जगह रामचरितमानस में एक श्लोक आया है, मेरे बड़े पिताजी बचपन में मुझे इन श्लोकों को गायन पूर्वक सिखाया करते थे। मुझे वो याद आ गई रावण की इस कुतिष्ट कृत्य को देखकर। असंभव महे मृगास्य जन्मं तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन
न विपत्ति काले भिद्धियोऽपि पुंसाम् मलिनाम् भवन्ति। असंभवमहि ममृगस्य जन्मम्। असंभव है सोने का मृग जन्म लेना। सोने का मृग किसी ने देखा है? नहीं देखा। मृग का अपना यह है, असंभवमहि ममृगस्य जन्मम्। सोने का मृग जन्म लेना असंभव है। तथापि रामौ, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस तीनों लोकों के नाथ हैं, भगवान विष्णु है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लुलुभे मृगाय, उस मृग के, सोने की आकृति के मृग के लोभ में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। असंभवमहे ममृगस्य जन्मम तथापि रामौ लुलुभे मृगाय। ऐसा देखा गया है प्रायः समापन न विपत्ति काले। ऐसा देखा गया है कि जब विपत्ति का समय आने वाला होता है तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भी बुद्धि वहां कुंठित हो गई और सर्वज्ञ स्त्रियों, तीनों भुवन के नाथ की बुद्धि को पर्दा पड़ गई और वो उस सोने के बनावटी मृग के पीछे दौड़ पड़े और इधर मां जगदंबा, मां सीता का हरण हो गया। कहने का अभिप्राय यही है कि रावण की भी बुद्धि कुंठित हो गई। जो ये कृत्य कर रहा है, इस जगतारणी मां भवानी के समक्ष साम दाम दंड और भेद दिखा करके उन्हें प्रेरित, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मां आगे क्या बोलती हैं सीता मां? आप ही सुनि खदोत सम राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ी हसी बोला अति खिसियान। आप ही सुनि खदोत सम, अपने आप को जुगनू के समान सुनकर, राम ही भानु समान, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण बड़ी क्रोधित होता है। पुरुष वचन सुनी काढ़ी हसी, ऐसी बात सुनकर वह रावण अपने म्यान से तलवार को निकालता है। काढ़ी हसी बोला अति खिसियान, और बहुत गुस्से में आकर वह बोला। क्या बोला? सीता तय मम कृत अपमाना, कटियं तव सीर कठिन कृपाना, नाहित शपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट दूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुम हाथ धो देगी। ऐसा रावण गुस्से में आकर के बोलते हैं। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तव असि घोड़ा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव, हे 10 मुख। रावण को 10 मुख है। हे 10 ग्रीव, प्रभु की भुजा जो है श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल श्री रामचंद्र जी की भुजाएं। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। इसलिए रे सठ, रावण को कहती है रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तत्पश्चात मां बोलती है, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, हे तलवार,
रावण जो तलवार निकाल करके खड़ा है, उस तलवार की वंदना करती हैं सीता जी। हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तुम हर ले। कहने का अभिप्राय यह है कि उस तलवार से बोलती हैं माता सीता कि मैं अपने मालिक से अलग हो गई हूं और मेरे शरीर में एक जलन हो रही है। हे तलवार, आप रावण को प्रेरित करें कि ये मेरा गला काट दे और मेरा जलन जो है सो समाप्त हो। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। तलवार को माता सीता बोलती है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चर ही बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन को सुनकर के रावण माता सीता को तलवार से काटने के लिए दौड़ा। उसी समय मंदोदरी ने उसे रोका रावण को। मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं तनया, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी, मैं जो दानव था उसी की पुत्री थी मंदोदरी। मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को कहा कि आप इसको, राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखा करके इसको समझाओ जो ये मेरे प्रति आकर्षित हो जाए। आकर्षण बड़ी कठिन शब्द है। आकर्षित, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है जीवन में, तब कोई आपके प्रति आकर्षित हो सकता है। आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, ये सब आप जान करके ही लोग आपके प्रति, आपका चरित्र, ये सब जान करके ही लोग, व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। और भगवान आकर्षित हो आपके प्रति, इसके लिए आपको भावपूर्वक भगवान को मनाना होगा। भाव से मनाने वाला व्यक्ति ही भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस संसार में अगर मनुष्य को आकर्षित करना है तो उसके लिए अपने कर्म पर, अपने वचन पर, अपने व्यवहार पर व्यक्ति को नियंत्रण रखना और हर तरह से मनुष्य को हर पल यह सोचना होगा कि मेरी किसी भी बात से किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। अगर हर पल ये बात सोचने वाला मनुष्य हो तो वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। तो आकर्षित करना, इस संसार में मनुष्य मात्र को आकर्षित करने के लिए ये विधि है। और भगवान को आकर्षित करने के लिए एकमात्र नियम है, भावपूर्वक भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का सुमिरन किया जाए, भगवान का वंदन किया जाए, उनके चरणारविंद में रहकर भगवान का स्मरण किया जाए, तब वो आकर्षित हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय यही, रावण मां को आकर्षित करने का प्रयास, बहुत प्रकार से प्रयास कर रहा है। कहे से सकल सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चर ही बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाणा। यदि महीने भर में यह मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। रावण जाते जाते ये बात माता के बारे में बोलकर जाता है। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धर ही रूप बहुमंद। यह कहकर रावण
घर चला गया। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। वहां बहुत सारी राक्षसियों को बता करके चला गया कि इसको किसी तरह डरा करके और मेरी प्रशंसा करके बताओ और कि ये मेरी ओर आकर्षित हो जाए। अब राक्षसी लोग उनको बहुत तरह से भय दिखाने लगी और उनको बार बार समझाने लगी आप रावण के प्रति आकर्षित हो जाए। उसी में आगे गोस्वामी जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका सबहो बोली सुनायसी सपना सीत ही से करहु हित अपना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उसी भय दिखाने वाली ग्रुप में एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा राक्षसी वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्तिनी थी, भगवान राम का भजन किया करती थी। रामचरण रति निपुण विवेका, उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी, विवेकी थी, ज्ञानी थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उन सभी राक्षसियों को बताया कि आप सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खरे आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने वहां बताया कि कल रात को मैंने स्वप्न में देखा है सपने बानर लंका जारी, सपने में एक बंदर आएगा और इस पूरे लंका को जला देगा। जातु धान से सेना सब मारी, और राक्षसों की सारी सेना को मार डालेगा। ऐसा त्रिजटा ने सपना देखा। और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। त्रिजटा ने सपना सुना है कि रावण नंगा है और वो गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा सपना राक्षसी ने सुना, त्रिजटा ने, और वो सपना सभी राक्षसियों को जो भय दिखा रही थी माता सीता को, उसको सबको बता रही। कहने का अभिप्राय यह है कि जब विपत्ति का समय आता है उस समय भी भगवान किसी न किसी को एक तिनके के समान भी कोई सहारा जरूर छोड़ जाते हैं। जैसे माता सीता को इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, चारों तरफ से उनको मारने के लिए राक्षसियां तैयार बैठी थी, भय दिखा रहा था उनको सब। उसमें भी एक राक्षसी ऐसी निकल गई थी जो माता को कौशल्या जैसा प्यार दे रही थी। माता सीता को अपने उनकी सासू मां कौशल्या की तरह प्यार कर रही थी वो त्रिजटा। माता सीता ने वहां बताया है अयोध्या में लौट करके कौशल्या को कि मां कौशल्या, आपके ही जैसा मेरे को प्यार करने वाली त्रिजटा नाम की एक राक्षसी मिल गई थी, उस हुबहू आप ही के तरह मुझे प्यार करती थी। माता सीता अयोध्या लौट करके बताती है अयोध्या कांड में। वही आज इस त्रिजटा की यहां कथा चल रही है। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई।
तो प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होइए सत्य गए दिनचारी। दास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही पड़ी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न जो है वह 4 दिनों में ही सत्य होने वाला है, सत्य होने वाला है। कुछ ही दिनों में के बाद यह सत्य होगा। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ गई। आगे दोहा है, जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सब राक्षसियां जो थी वे सब इधर उधर चली गई। रात्रि का अंतिम पहर था तो कोई थका मांदा सो गया और सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार ही डालेगा। ऐसा सीता जी मन ही मन सोच रही थी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी मैं तोरी। त्रिजटा नामक राक्षसी जो थी वह उसी समय बोली कि त्रिजटासन बोली कर जोरी। दोनों हाथ से प्रणाम करती हुई त्रिजटा बोली, मातु विपति संगिनी मैं तोरी। हे माता, मैं इस विपत्ति के समय में आपके संग हूं, आप चिंता ना करें। तजो देह करू बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगणी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। त्रिजटा से बोल रही है माता सीता। आनि काठ रचु सीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। आनि काठ रचु चिता बनाई, लकड़ी ला करके एक चिता का निर्माण करो। त्रिजटा से बोल रही है माता जगदम्बा, और उसे चिता बनाकर सजा दे। हे माता, त्रिजटा को बोल रही है, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। रावण की ये बार बार आकर के मेरे को जो ये त्रिशूल के समान कानों में वाणी लग रही है, उसको कौन सुनना चाहता है। आप चिता बना दो और उसमें मैं जल जाना चाहती हूं। सुनत वचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। प्रभु का प्रताप बल सीता जी को त्रिजटा सुना रही है कि वो कितने बलवान है, वो कितने सुयश हैं। ये कथा सीता जी को सुना रही है। और त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। त्रिजटा भी वहां से चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए तो प्रकटन गगन अंगारा, अवनि ने आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी। अब त्रिजटा भी चली गई। ये सारी राक्षसियां जो उनके अगल बगल में बैठी थी वो सब भी सो गई। तब सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में
अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं। आकाश में तारा जो है वो अंगारा ही है, अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं दिखता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। चंद्रमा से बोल रही है कि हे चंद्रमा, तुम भी अग्निमय हो, आग ही बरसा दो जो मैं उसमें जल जाऊं। हे अशोक वृक्ष, मेरी विपत्ति सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही हम लोग, माता सीता वहां बैठी हुई हैं। अशोक वृक्ष से ही वो निवेदन कर रही हैं, हे अशोक का वृक्ष, आप मेरा शोक हर लो, ऐसा निवेदन करते हैं। आज भी अशोक के वृक्ष को हम हिंदू धर्म के लोग बड़ी पुण्य की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कि उसका नाम ही है अशोक। सब शोक को हरने वाला वृक्ष अशोक है, हर जगह उसका प्रयोग किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में भी अशोक के वृक्ष की बड़ी महत्ता है। आयुर्वेद के वैद्याचार्यों ने अशोकारिष्ट एक दवा का निर्माण भी किया है। हमारे रामदेव बाबा जी हमेशा ये बात बताते हैं, अशोक के वृक्ष से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके पत्ते से, उसके जड़ से, उसके छाल से, बहुत सारे फायदा, जो यहां सीता जी ने इसी अशोक वृक्ष की से वंदना करी है। कहने का अभिप्राय यह है कि अशोक का वृक्ष जो है वह मानव जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अशोक वृक्ष को बोल रही है माता, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी वहां तरु पल्लव महु रहा लुकाई। पिछले प्रवचन में मैंने बोला था कि हनुमान जी पेड़ के वृक्ष में के पल्लव में, पत्तों के बीच में वहां लुकाकर छिपकर देख रहे थे। ये सारी कहानी जो हो रही है सबको हनुमान जी वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। वही बात यहां, देखि परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। बिरहाकुल माता सीता को देखकर हनुमान जी का ये जो देखने का समय था वो कल्प के समान, हजारों वर्ष के समान लग रहा है। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कितना जल्दी माता सीता के पास मैं पहुंच जाऊं। कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठी कर गयो। कपि कर हृदय विचार, जब ये सारे के सारे त्रिजटा नामक राक्षसी और सारे भय दिखाने वाले राक्षसियां सब सो गई, सब अपने अपने जगह पर चली गई, उसके बाद हनुमान जी अपने हृदय में विचार करके दिन मुद्रिका डारी, रघुनाथ जी ने अपनी हाथों की जो मुद्रिका हनुमान जी को दिया था कि ये चिन्ह के रूप में माता को, सीता को दिखाना, जब मिलेंगी तो वो मुद्रिका उसी पेड़ से माता सीता के समक्ष डाल दिया। जनु अशोक अंगार दिन हर्ष उठी कर गयो, डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। माता सीता को लगा कि ये अंगारा कहां से आ गया, हम तो अशोक की वंदना कर रहे थे, जो कोई अंगारा तुम्हारा पत्ता ही गिर जाए
तो ये अंगारा सही में अंगारा गिर गया। अंगारा यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में ले लिया कि मेरे को अशोक ने अंगारा दे दिया है, अब मैं इस अग्नि से, अंगारा से अपने शरीर को जला लूंगी। हाथ में लेकर देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो मुद्रिका है, मनोहर मुद्रिका, मैंने मन को बड़ा प्रिय लगने वाली मुद्रिका अंगूठी है, राम नाम अंकित अति सुंदर, और इस अंगूठी में हमारे रघुनाथ जी का नाम बड़ी सुंदर से अंकित किया हुआ। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। चकित चितव, अच्छा अचंभा होकर के मां सीता जी इस अंगूठी को देख रही हैं, मुद्री पहचानी, इस अंगूठी को पहचान रही हैं कि कहीं ना कहीं ये तो अंगूठी मेरे को देखा हुआ है। हरस विषाद हृदय अकुलानी, कभी खुशी हो रही है, कभी गम हो रहा है, कभी हर्ष हो रहा है, कभी विषाद हो रहा है माता जी सीता जी के मन में। हृदय अकुलानी, और हृदय जो है वह व्याकुल हो रहा है माता सीता का। हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी मां सीता। जीती को शकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। फिर उनको याद आया कि ये तो रघुनाथ जी के हाथ की अंगूठी है। तब उनके मन में विचार आया, जीती को सकई अजय रघुराई, ये अंगूठी यहां कैसे आया? हमारे रघुनाथ जी को जीत कौन सकता है? वो तो अजय है। अजय का अर्थ होता है जिसको इस त्रिभुवन पर कोई जीत न सके, उसी को अजय कहते। मां यहां बोल रही है, ये मेरे नाम की व्याख्या है। जीती को सकाए अजय रघुराई, अजय रघुराई। अजय अजय जो होता है वह बहुत ही, कहीं भी वो हार नहीं सकता, हारेगा नहीं वो। यही माता सीता बता रही हैं, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। और माया से इसकी रचना हो नहीं सकती। वो सोचने लगे रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया ऐसी, माया के उपादान से सर्वथा रहित है ये दिव्य चिन्हमय, अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में अनेक प्रकार की विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, मधुर वचन बोले हनुमाना। उसी समय हनुमान जी ने तरुपल्लव महुरहा लुकाई, वहीं से छिपे हुए हनुमान जी ने मधुर वचन बोले हनुमाना। बड़ी मीठे मीठे स्वर में हनुमान जी ने वहां से बोलना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लाग सुनए श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। रामचंद्र जी, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी वहीं से बैठे बैठे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख जो है वह बहुत भाग्य है। आप सबका भी अगर मन को हर्षित करने वाली कोई कहानी आप लोगों को सुनाई जाए तो आप लोगों को सारा दुख जो है शरीर का वो सब समाप्त हो जाए। ऐसी कहानियां सुनकर के हम सबको याद है, हम लोग अपने दादी के पास बैठते थे, सुनते थे, सोते थे दादी के साथ, तो वो मधुर मधुर कहानियां हम लोगों को सुनाया करती थी, और वो कहानी सुनते सुनते हम लोगों को नींद आ जाती थी। तो कोई भी मधुर कहानी, मधुर आख्यान अगर कोई
हम लोगों को सुनाता है तो शरीर का सारा कष्ट जो है वह मिट जाता है कि नहीं। तो उसी वैसी ही कहानी हनुमान जी माता सीता को रामचंद्र जी के गुणों का बखान सुना रहे हैं, और सुना करके सुनते ही उनका मन जो है वो हर्षित हो रहा है। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी ने सारी कथा वहां से पेड़ से भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी कथा माता सीता जी को सुनाती गई, और माता सीता जी उन्हें सुन करके बहुत हर्षित हो रही थी, मन ही मन रघुनाथ जी की कथा सुन करके। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती कि न भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, सीता जी बोले जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, वह मेरे हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। इतना सुंदर कथा जो सुना रहा है हम सबको, वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आ रहा है। माता सीता जी ने अपनी आवाज में बोला, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके समीप आ गए, और उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब माता सीता मुंह फेर करके बैठ गई तो हनुमान जी को लगा कि मां सती है, सीता है, किसी दूसरे मर्द को वो के समक्ष वो नहीं बैठ सकती, सामने सामने नहीं देख सकती। रावण के समक्ष आपने देखा ना, माता सीता ने तृणधरी ओट कहत भय देहे, एक घास का पर्दा सा लगा करके तब रावण से बात कर रही है माता सीता, वो सती है। वैसे ही हनुमान जी जैसे ही समुख उनके आकर के बैठ गए, वैसे ही माता सीता ने अपना मुख फेर लिया। तब उसके पश्चात क्या हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी ने को यह समझ में आ गया कि मां जो है वो मेरे समक्ष आना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने मुंह फेर लिया है। तब इन्होंने अपना परिचय देना आरंभ किया। उन्होंने हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, हे माता भवानी, हे माता जानकी, हे माता सीता, मैं रामदूत, मैं राम का दूत हूं, और सत्य शपथ करुणा निधान की, और मैं सत्य शपथ लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं करुणा निधान का ही दास आपके समक्ष आया हूं। यह मुद्रिका मातु मयानी, दिन ही राम तुम कह शहीदानी। यह जो मनोहारी सुंदर अंगूठी है, श्री रघुनाथ जी ने ही मेरे को दिया है। और क्यों दिया है। दिन ही राम तुम कह शहीदानी, रामचंद्र जी ने दिया है और कहा है कि तुम इसको निशानी के रूप में, चिन्ह के रूप में ले जाओ, ताकि माता सीता जी तुम्हें पहचान सके कि आप हमारे सेवक हो। सेवक की सेवकाई कैसे पहचानी जाती है। उसके समर्पण से, उसके अनुग्रह से, अपने मालिक के प्रति आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, यह देखने से पता चलेगा। यह आपके कार्य से पता चलेगा, आपके कार्यस्थल से पता चलेगा कि आप अपने मालिक के प्रति, अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित हैं। उसी पर आपकी कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा होगी और कसौटी पर आप सही उतरेंगे। तो यहां भगवान
हनुमान जी अपने मालिक के कर्तव्य परायणता को पर अपने को उतार रहे हैं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन है राम तुम कह शहीदानी। हे हनुमान जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशान या पहचान दी। माता सीता से उन्होंने कहा, नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अब माता सीता जी ने रावण से पूछा, हनुमान जी से पूछा, क्षमा करें, हनुमान जी से पूछा कि हे बानर, हे हनुमान जी, हे बानर, आप नर बानर कहू संगति कैसे, ये मनुष्य और बानर की संगति कैसे हुई, कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने उसका उत्तर दिया और कथा उनको बताई कि ऐसे ऐसे आपको ढूंढते हुए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जंगल जंगल में घूम रहे थे, वहीं हमारी मुलाकात, हमारी भेंट रघुनाथ जी से हुई और उसके बाद मैं हनुमान जी के रघुनाथ जी के चरण में लग गया और उनका दास हो गया हूं और आपके शरण में मैं आया हूं। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उस बानर का की जो वाणी है उसको प्रेम से सुन करके, प्रेम वश सुन करके उपजा मन विश्वास, माता सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। अब किसी को विश्वास में अगर लेना है तो कैसे विश्वास में लिया जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैं इसीलिए रामचरितमानस की एक एक शब्दों की व्याख्या इस संसार के सभी मनुष्य मात्र को सुनने और पढ़ने के लिए बताता हूं कि ये यहां पर जीवन जीने की कला हर शब्दों में सिखाई गई। गोस्वामी जी ने सिखाया, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। कपि की जो वाणी है प्रेम से सुन करके माता भगवती को के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया है। कैसे विश्वास उत्पन्न हुआ? जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। जाना, कैसे जाना भाई? तो मन कर्म वचन यह कृपा सिंधु करदास, यह मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से यह भगवान रघुनाथ जी का दास है। अपने जीवन में जीने के लिए हम सबको, हम मनुष्य मात्र को भी अपने जीवन को अच्छा सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने मालिक के प्रति कैसा डेडिकेशन होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां लिखा, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। मन से, वचन से और कर्म से अपने मालिक को प्रसन्न करना होगा, तभी आप उसका दास बन सकते हैं और तभी आप जिंदगी के इस जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं भक्तों से यह निवेदन करता हूं कि जहां कहीं भी जिस कार्य स्थल पर हो, हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए। मन कर्म और वचन से जो समर्पण भावना से किया गया कार्य जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करा सकता है। जैसे हनुमान जी यहां मन कर्म और वचन से कृपा सिंधु के दास बने हुए हैं। माता सीता बोल रही, मां बोल रही कि यह जो हमारे समक्ष बंदर बैठा हुआ है, यह मन कर्म और वचन तीनों से रघुनाथ जी का दास है। ऐसा जानकर माता सीता को विश्वास हो गया और उन्होंने आगे की कथा मैं यहीं विराम देने का प्रयास करता हूं। कथा छोड़ने का तो मन करता नहीं। इतनी सुंदर ये कथा है रघुनाथ जी की और हनुमान जी का कि अनवरत मैं मालिक से निवेदन भी करता हूं, हे भगवान हनुमान जी, हे इस संसार के
पालन करता, आप मेरे को बार बार जन्म देना कि मैं इस रामचरितमानस की कथा को सुनता और सुनाता रहूं और इस धर्म का प्रचार करता रहूं। मैं बस यही रघुनाथ जी से निवेदन करता हूं कि मेरे को बार बार जन्म इस पृथ्वी पर दो, ताकि मैं रघुनाथ जी की कथाओं का वर्णन करता रहूं और अपने जीवन में उतारता रहूं, उतारने का प्रयास करता रहूं। आज की कथा यही विराम की ओर मैं अग्रसर करता हूं और विराम के समय में मैं सिया रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं, हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं और रघुनाथ जी से निवेदन करता हूं, हे रघुनाथ जी, आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिएगा और हे इस संसार के पालन करता, आप हमारे पूर्वजों को जैसे केवट के पूर्वजों को अपने में मिला लिया, वैसे ही हमारे पूर्वजों को भी आप अपने में मिला लेना। ऐसा निवेदन करता हुआ आज मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूं। बोलिए रघुनाथ जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभु पार्वती पतये मालिक बाप। ओम नमः शिवाय। Hmm.